हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हम स्टार्ट अगर कर सकते हैं तो प्लीज बताइएगा। जी प्रभु जी, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ प्रति सप्ताह होने वाली इस श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगलाचरण के साथ हम आज की कक्षा को आरंभ करेंगे। आप मेरे सभी साथ में दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमने लास्ट श्लोक कौन सा पढ़ा था? प्रभु जी, मधुरा माता जी बता रही है 8.17। 17 पे थे, ठीक है। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है अटेनिंग द सुप्रीम। मतलब जो परम भगवान है उनकी प्राप्ति करने का साधन या मार्ग। और जो ये 17वां श्लोक है, 17वां श्लोक से लेके और 22वें श्लोक तक यहाँ भगवान ने कंपैरिजन बताया है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मैटेरियल वर्ल्ड में। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भगवान का जो परम धाम है, उसकी जो महिमा है वो यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मनुष्यों की गणना के अनुसार 1000 युग, 1000 युग का मतलब है कि हम सभी जैसा जानते हैं कि 4 युग होते हैं। जिसमें पहला युग है सतयुग, दूसरा है त्रेता, और तीसरा है द्वापर, और चौथा कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं। और ये जो कलयुग है 4,32,000 साल का है। ये इतना लंबा है जिसमें से लगभग 5,000 या 5,500 वर्ष पूरे हो चुके हैं कलयुग के। और जो इससे पहले का युग था वो इससे डबल था, उसकी एज उससे डबल थी। और जो उससे भी पहला युग था त्रेता युग,
उसकी एज ट्रिपल थी। और जो पहला युग था उसकी एज 4 टाइम्स थी। और ये चारों युग मिलके एक महायुग बनता है। और जब ऐसा एक महायुग 1000 बार पूरा होता है, 1000 बार ये चक्र पूरा होता है, तो वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे प्रभु जी? 12, आधा दिन। तो जब इतना समय यहाँ पृथ्वी लोक पर बीतेगा, तब जाके ब्रह्मा जी के 12 घंटे होंगे। और इसी प्रकार से उनकी रात्रि भी होती है, 12 घंटे की उनकी रात्रि होती है, उसमें ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं। और फिर आगे 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के समय में, जब वो 12 घंटे का दिन होता है जिसमें ब्रह्मा जी जगे होते हैं, तो ये जो सारे जीव हैं, जितने भी जीव हैं, वो क्या होते हैं, इस सृष्टि में आ जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और बाकी समय में क्या होता है, बाकी समय में वो सोए रहते हैं। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो जितनी भी ये हम सृष्टि देख रहे हैं, वो सब ब्रह्मा जी के शरीर में दोबारा से चली जाती है, प्रलय हो जाता है। और जितने भी जीव हैं वो सब अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं। प्रभु जी, जीव मतलब इंसान, जानवर सब? सभी सभी। माता जी, एक कॉल अटेंड करनी होगी मुझे, तो 1 मिनट। सॉरी। तो इस तरीके से ये ब्रह्मा जी का दिन है और ब्रह्मा जी की रात है। दिन में सभी जीव हैं वो प्रकट होते हैं, रात्रि में सभी अप्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी सो जाते हैं। और अगले दिन दोबारा से उठ के पूरी सृष्टि को दोबारा से ब्रह्मा जी रचना करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चक्र है। इसको आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन जब भी आपको ये पढ़ना है या इसके बारे में कुछ समझना है, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने पर्पट्स में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, कितना कितना लंबा दिन है, कितनी लंबी रात्रि है।
क्या और भी इसमें क्या क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरी अपनी, भगवान यहाँ पे शक्तियों के विषय में बता रहे हैं कि कितने प्रकार की मेरी शक्तियां हैं, या यूं कहें कि भगवान अब 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है। यहाँ पे तो भगवान ने मेटेरियल वर्ल्ड के बारे में बता दिया कि मेटेरियल वर्ल्ड क्या है, कभी इसको इसकी रचना की जाती है और एक समय पे इसका विनाश कर दिया जाता है। अब भगवान बता रहे हैं अपने एटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के विषय में। तो उसके बारे में भगवान सबसे पहले बताते हैं कि इसकी सबसे पहली विशेषता, मतलब जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान का घर है, वहां की विशेषता क्या है। तो भगवान बताते हैं कि जहाँ मेरा घर है, उसकी सबसे पहली विशेषता ये है कि वो शाश्वत है, एटर्नल है। ना तो उसकी कभी रचना की गई थी और ना ही कभी उसका विनाश किया जा सकता है। और वहां पे जाने के बाद किसी का भी पतन नहीं होता। जैसे हम संसार में देखते हैं, हो सकता है कि विजया माता जी, है ना, उनको एक लॉटरी लग जाए और 100 करोड़ रुपए उनको उस लॉटरी से मिल जाए, तो सब कहेंगे कि विजया माता जी तो बहुत अमीर हो गई और उनको बहुत सारा पैसा मिल गया, बहुत धन उन्होंने कमा लिया। लेकिन इस भौतिक जगत में हर एक संभावना है कि 7 दिन के भीतर, 7 दिन भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, हो सकता है एक दिन के भीतर ही वो बिल्कुल गरीब हो जाए, कोई उनके यहाँ पे चोरी कर ले, उनका बैंक में जो है डाका डाल ले, कुछ भी हो सकता है। तो आज हो सकता है कि उनके पास 100 करोड़ रुपए हो, लेकिन कल जब सुबह उठे तो हो सकता है उनके पास एक भी रुपया ना हो। तो भौतिक संसार में सभी चीजें क्या है, फॉलेबल है ना। आज जो हम प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है वो सिचुएशन हमको कल ना प्राप्त हो। लेकिन भगवान के जो जगत है, वैकुंठ लोक है भगवान के, उनमें ऐसा नहीं है। वहां पे सबकी एक जैसी पोजीशन है ना। और सभी भगवान के भक्त हैं। किसी को वहां बूढ़ा नहीं होना पड़ता, किसी को वहां बीमार नहीं होना पड़ता। वहां भक्त होने के कारण किसी में किसी के साथ झगड़ा नहीं है। सब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा गाते हैं, भगवान का नाम गाते हैं। सिर्फ वहां पे ये है। और फिर भगवान बता रहे हैं कि जब पूरी सृष्टि का नाश हो जाता है, जब ब्रह्मा जी सोते हैं और पूरी सृष्टि का नाश हो जाता है, लेकिन उस समय भी उस जगत का नाश नहीं होता। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की सृष्टि है ही नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि नहीं है। वो तो स्वतः चलने वाली सृष्टि है। और फिर भगवान बताते हैं कि जो वेदांत पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और भगवान की प्राप्ति करने के मार्ग में है, तो जिसे वो लोग अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। अप्रकट मतलब अनमैनिफेस्ट, और अविनाशी इनफॉलिबल बताते हैं। जो मेरा परम गंतव्य है, सुप्रीम अबोर्ड है, और जिसे प्राप्त करने पर कोई भी वापस नहीं आता, जहां जाने पर किसी को भी वापस नहीं आना पड़ेगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वही वास्तव में मेरा परम धाम है। भगवान अपने घर की विशेषता बता रहे हैं कि जिसे ज्ञानी लोग या जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग
कहीं से आवाज आ रही है? जी प्रभु जी माता जी म्यूट कर रही है। हम्म। तो भगवान बता रहे हैं, जिसको सभी ज्ञानी लोग बताते हैं कि परम गंतव्य है, अविनाशी है, अप्रकट है, तो और जिससे प्राप्त करने पे कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो हम क्या समझें कि वापस ना आने से, हम क्या समझें कि वापस नहीं आता तो क्या बेनिफिट है? कोई कहे कि अच्छा चलो ठीक है, अगर भगवान के धाम चले गए, वापस नहीं आने का क्या बेनिफिट है कि वापस नहीं आए? तो इसका मतलब ये है, जब हम देखते हैं जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस भौतिक संसार जिसे कहा जाता है, वहाँ 4 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है। हमने पहले इसको पढ़ा है। पहला दुख है जन्म। पहला दुख है जन्म, जिसके अंदर सभी बाध्य हैं। हर व्यक्ति को जन्म लेना होता है, 9 महीने तक माँ के पेट में उल्टा लटक के रहना होता है, और जहाँ माता का मलमूत्र होता है, वहीं बच्चे को भी उसके बराबर में रहना होता है। और माँ के गर्भ में जितने भी कीटाणु हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, वो सब उसको काटते हैं। हम देखते हैं जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसका शरीर पूरा लाल हुआ रहता है ना? काफी लाल लाल उसका शरीर होता है, क्योंकि उसको अंदर माता के गर्भ में बहुत सारे कीटाणुओं ने उसको काटा है। उसको पल 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 पीड़ा होती रहती है। और माता कोई भी खट्टा या तीखा पदार्थ खाती है, तो उन जख्मों में बच्चे के जलन होती है, और वो बहुत परेशान होता है। इसीलिए वो बार बार क्या करता है, माता के पेट में लात मारता रहता है बाहर आने के लिए। वो वहां से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन देखिए कैसी असह्य अवस्था है कि चाहकर भी उसकी माता भी उसको बाहर नहीं निकाल सकती। पूरे 9 महीने के लिए उसको नर्क जैसे दर्द को सहना पड़ता है। तो इसीलिए जन्म अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। फिर दूसरा दुख है मृत्यु। मृत्यु के समय हम सभी को ज्ञात है, इतना इतनी पीड़ा होती है, बताया जाता है जितना कि कई करोड़ बिच्छुओं के काटने से, कई करोड़ बिच्छुओं जब जो है काटते हैं, डंक मारते हैं, तो उससे जितनी पीड़ा होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा पीड़ा होती है जब मृत्यु आती है तो। और हम देखते हैं जिसकी मृत्यु आती है उसको तो बहुत पीड़ा होती ही है, लेकिन जो उसके सगे संबंधी हैं, जो उसको प्रेम करने वाले लोग हैं, उनको भी उतनी ही पीड़ा होती है। किसी के चले जाने से हमें कितना दुख होता है। तो इसलिए जन्म भी दुख का कारण है, मृत्यु भी दुख का कारण है। चाहे अंबानी हो, अडानी हो, कोई बड़ा फिल्म स्टार हो, कोई भी हो, जन्म सबको लेना होगा, मृत्यु सबकी आएगी। फिर तीसरा दुख बताया गया, जरा। जरा का मतलब बुढ़ापा। और आप सभी जानते हैं, जिन्होंने अपने घर में दादा दादी या और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा, या जिनकी उम्र अभी 60 साल के आसपास है, 60 वर्ष के आसपास की है, तो वो समझ सकते होंगे कि ये बुढ़ापा अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। आपको मीठा खाने का मन होगा, लेकिन क्या करें, डायबिटीज है, नहीं खा सकते। बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाने का मन करेगा, लेकिन क्या करें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो जाएगी, है ना? और भी कुछ खाने का मन करेगा तो कहेंगे नहीं नहीं, इससे तो बीपी बढ़ जाएगा। फिर आपका कहीं घूमने जाने का मन करेगा, तो बच्चे बोलेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, अकेले आपको कैसे भेज दें, कहीं चोट लग जाएगी, अगर आप कहीं गिर जाओगे। और कुछ
बुजुर्ग लोगों को तो मैंने ऐसा भी कहते हुए सुना है कि बुढ़ापा तो अपने आप में सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, इंद्रियां हमारा सहयोग करना बंद कर देती हैं, दांत टूट जाते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, पेट में जो पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है, वो मंदी हो जाती है। हर तरीके से हम दुख भोगते हैं, हाथों में, पैरों में, हर जगह हमको पीड़ा होती है, कितने कितने ऑपरेशंस करवाने पड़ते हैं, कितनी दवाइयां खानी पड़ती हैं। आज के समय में बीपी और शुगर, ये तो बहुत आम बीमारी है। ये तो 60 वर्ष पार करने की आवश्यकता नहीं है, आजकल तो आप 40 वर्ष पार करेंगे तभी आपको ये दोनों दवाइयां खानी पड़ जाएंगी। तो अपने आप में बुढ़ापा बहुत कष्टदायी है। और फिर से मैं कहना चाहूंगा, अंबानी हो, अडानी हो, कोई फिल्म स्टार हो, नेता हो, राजनेता हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हो, किसी बहुत बड़े देश का प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। हमने देखा कोरोना में कितने कितने लोग चले गए, या बुढ़ापे के कारण तो सभी की मृत्यु हो ही जाती है एक समय के बाद। तो अपने आप में बहुत बड़ा कष्ट है, और ऐसा कष्ट है जिसको कोई भी टाल नहीं सकता। और फिर चौथा है बीमारी। कभी बुखार हो जाएगा, कभी दांत में दर्द हो जाएगा, कभी आंख में दर्द हो जाएगा, कभी हाथ में दर्द हो जाएगा, कभी पैर में दर्द हो जाएगा, कभी पेट खराब हो गया, कभी दिमाग खराब हो गया, कभी किडनी खराब हो गई, कभी लीवर खराब हो गया। जब देखो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बड़े बड़े संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि ये शरीर तो वास्तव में व्याधियों का मंदिर है। जैसे भगवान का मंदिर होता है, ऐसे ही ये शरीर जो है बीमारियों का मंदिर है। आपको पता भी नहीं होता कि शरीर के अंदर कौन सी बीमारी पल रही है। हमारे शरीर का कोई भी अंग जब 80% काम करना बंद कर देता है, तब हमारा शरीर हमें संकेत देना आरंभ करता है कि भाई अब बस बहुत हो गया, बहुत तुमने इसको यूज कर लिया, अब ये घुटना रिप्लेस करवाना होगा, अब ये लीवर रिप्लेसमेंट चाहिए कि किडनी रिप्लेसमेंट चाहिए। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चल पाता कि हमारा जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो खराब हो रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान का धाम है, जहाँ भगवान रहते हैं, अगर कोई वहां चला जाएगा तो ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इन सब से बच जाएगा। सिर्फ एक बार वहां जाने की आवश्यकता है, फिर ना तो उसकी मृत्यु होगी और ना ही उसको जन्म लेना होगा। ना जन्म लेना होगा तो ना माँ के पेट में उल्टा लटकना होगा। ना जन्म होगा ऐसा तो ना उसको बीमारी होगी, ना उसको बुढ़ापा होगा। मृत्यु का तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद ही तो जो जीवात्मा है वो शरीर को बदलता है। लेकिन जब हम अपने असली स्वरूप में पहुंच जाएंगे, भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, तो वहां सिर्फ सब प्रकार का सुख मिलेगा आपको। और सुख भी ऐसा नहीं यहाँ के जैसे टेम्पररी सुख, कि अच्छा रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है, लेकिन पता चला ज्यादा रसगुल्ले खा लिए तो पेट ही खराब हो गया। ऐसा सुख नहीं है। वहां कितना भी रसगुल्ला खाइएगा तो पेट नहीं खराब होगा, कितने भी छोले भटूरे खाइएगा तो एसिडिटी नहीं होगी, है ना। तो ऐसा सुख नहीं है यहाँ जैसा, टेम्पररी सुख नहीं है कि अभी तो सुख दिखाई पड़ रहा है लेकिन कुछ समय में वो दुख बन जाएगा। ऐसा सुख वहां पे नहीं है, वहां परमानेंट सुख है। और फिर भगवान आगे 22वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान की प्राप्ति करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा एकमात्र उपाय क्या है? भक्ति। भक्ति मतलब भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान की
लीलाओं का कीर्तन करना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, दूसरों को भगवान के विषय में बताना, भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की परिक्रमा करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान को अपना मित्र मान के सेवा करना, भगवान को अपना स्वामी मान के सेवा करना, भगवान को अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। और भी ऐसे ही बहुत सारे अंग हैं भक्ति के, जिनको बोला जाता है डायरेक्ट भक्ति। भगवान का नाम लेना डायरेक्ट भक्ति है। इसलिए अन्य अन्य जगहों पे, शास्त्रों में कई कई बार इस बात पे बल दिया गया है कि भगवान के नाम का जप किया जाए, क्योंकि भगवान के नाम का जप करने का अर्थ है कि हम भगवान की बिल्कुल डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं। अगर मैं संजय प्रभु का नाम बार बार लूं, संजय संजय संजय, संजय प्रभु ऐसे हैं, संजय प्रभु ऐसे हैं, तो बहुत अच्छे भक्त हैं और खूब हमेशा क्लास में आते हैं, माला करते हैं, तो क्या होगा? संजय प्रभु मेरे से प्रसन्न नहीं होंगे क्या? प्रसन्न होंगे ना। जब भी मुझे देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा खुश हो जाएंगे, अरे प्रभु जी तो हमको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा हमेशा हमारा ही नाम लेते रहते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान का भी ऐसा ही स्वभाव है। जो भक्त भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं। फिर देखो, इस पे कोई विपत्ति होती है तब भी मेरा नाम उच्चारण करता है, जब इसके साथ कुछ अच्छा होता है तो भी मेरा नाम उच्चारण करता है। अपने बुरे से बुरे समय में इसने मेरे नाम का जप कभी नहीं छोड़ा। अपने अच्छे से अच्छे समय में, बहुत सुख के समय में इसने मेरा नाम जप कभी नहीं छोड़ा। तो इसलिए क्या है, भगवान का नाम लेना बिल्कुल डायरेक्ट भक्ति है, सीधा भक्ति। तो भगवान बता रहे हैं अपने मुख से ही कि भक्ति के द्वारा भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरी बात, भगवान 22वें श्लोक में ये कहते हैं कि वैसे तो वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, हमेशा अपने धाम में विराजमान रहते हैं, लेकिन वो इतने शक्तिशाली हैं कि तब भी सर्वव्यापी हैं, ओमनी प्रेजेंट है ना। अपने धाम में रहने के बाद भी उनको सब कुछ पता है कि संसार में क्या चल रहा है। जैसे हम अगर शरीर का उदाहरण लें, अगर वैशाली माता जी हैं और वैशाली माता जी के कहीं अंग, किसी अंग पे कोई मच्छर बैठ जाए, है ना, कोई मॉस्किटो जो है बैठ जाए और वहां पे उनको काटने लगे, तो वैशाली माता जी क्या करेंगी? बिना देखे उसको मार देंगी, देखना भी नहीं पड़ेगा, हमें पता है हमारे कौन से अंग पे बैठा है, और उसको हम तुरंत मार देंगे। तो क्या हमको देखना पड़ा? तो इसका मतलब ये है कि हम अपने शरीर के बारे में पूरी तरीके से अवेयर हैं। हमें पता है हमारे शरीर पे कहाँ कौन क्या टच कर रहा है। इसी प्रकार से भगवान भी एक जगह स्थित रहते हुए पूरे संसार को भगवान का शरीर के समान बताया गया है। तो इस पूरे संसार में क्या हो रहा है भगवान सब कुछ जानते हैं। इस तरह भगवान क्या है? भगवान सर्वव्यापी है और ये पूरी सृष्टि उनमें ही स्थित है। ना तो कुछ उनसे बाहर है और ना कुछ उनसे अलग है। लेकिन अब कोई कहेगा, अच्छा अगर कोई सब जगह है तो इसका मतलब तो ऐसा हुआ होगा जैसे पानी होता है और पानी को गर्म करा जाए तो वो उड़ जाएगा, है ना, भाप बन जाएगी तो वो सब जगह फैल जाएगा। तो भगवान भी ऐसा ही हुआ होगा कि भगवान जब सब जगह फैल गए तो किसी एक जगह तो नहीं होंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मैं रूप में, है ना, शक्ति स्वरूप में तो मैं पूरी सृष्टि में रहता हूँ, लेकिन रूप के माध्यम से कहाँ रहता हूँ? अपने धाम में रहता हूँ। जैसे हम अगर कहें तो हवा में पानी है कि नहीं है? ह्यूमिडिटी होती है ना। अभी तो बारिश का मौसम है, सभी के घर में बहुत ह्यूमिडिटी है ना, सबने एसी ऑन कर रखे हैं। तो क्योंकि बहुत सारी ह्यूमिडिटी है,
अच्छा, तो आपको प्यास लगेगी तो क्या आप जीभ बाहर निकाल के जो है पानी पी सकते हैं? हवा से पानी पी सकते हैं? हवा से तो पानी नहीं पी सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना होगा, किसी नदी के पास जाना होगा, किसी कुएं के पास, तालाब के पास आपको जाना होगा, या फिर आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है आप वहां जाएंगे और एक गिलास में पानी भरेंगे और उसको पी लेंगे। इसी प्रकार से भगवान भी ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह भगवान स्थित है, लेकिन क्योंकि हम कैपेबल नहीं है उन भगवान को एक्सेस करने के लिए, इसलिए हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं भगवान के मंदिर में, जहाँ पे भगवान विग्रह के रूप में हमारे सामने अवतार लिए हैं, है ना, अवतरित हुए हैं विग्रह के रूप में। और वहां जाके हम भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसी प्रकार से रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हमेशा भगवान अपने धाम में प्रकट रहते हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं कि मैं तुम्हें वो सभी विधियों को बताऊंगा जिसे जिनका प्रयास करने के बाद योगी जन पुनः इस संसार में नहीं आते। अब भगवान बताते हैं कि जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जो भगवान को जानते हैं, जिन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो क्या करते हैं? वो अग्निदेव के द्वारा, अग्निदेव के माध्यम से, मतलब अग्नि में अपना शरीर को जला के प्रकाश में, मतलब दिन के समय, और दिन में भी शुभ क्षण में, शुभ क्षण मतलब कोई मुहूर्त होता है, जैसे हम देखते हैं ना कभी किसी की शादी होती है तो अच्छा मुहूर्त कौन सा है, तो योगी जन भी उस अच्छे मुहूर्त में, और वो अच्छा मुहूर्त क्या है? शुक्ल पक्ष में दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष का मतलब यह है कि एक समय जब चंद्रमा छोटा हो रहा होता है वो एक पक्ष होता है, और एक पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा बड़ा हो रहा होता है। तो जो जब चंद्रमा बड़ा होता होता है तो उस पक्ष को बोला जाता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब प्लस वो समय जिसमें चंद्रमा बड़ा हो रहा है और सूर्य उत्तर दिशा में रहता है। तो भगवान बता रहे हैं उन 6 महीनों में शरीर त्याग करने पर उस व्यक्ति को या उस योगी को परब्रह्म की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति उसको हो जाती है। और फिर भगवान बता रहे हैं दूसरे प्रकार के योगियों के विषय में 25वें श्लोक में। भगवान कहते हैं वो, जैसे पहला व्यक्ति तो अग्नि का सहारा लेके भगवान तक गया था, ये जो व्यक्ति है, ये जो योगी है, ये धुएं का सहारा लेता है। रात्रि में हम देखते हैं कि धुआं, जब आग लगती है तो धुआं बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो धुएं का सहारा लेके धुएं के मार्ग में, और कृष्ण पक्ष में, मतलब जिस समय पे चंद्रमा घट रहा होता है उस समय के पक्ष में, और सूर्य जब दक्षिणायन दक्षिणायन में रहता है, उन 6 महीनों में अपने शरीर को त्यागता है, तो वो कहाँ जाता है? वो चंद्रलोक को जाता है। वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन मैक्सिमम चंद्रमा तक चला जाता है। लेकिन पहला वाला जो व्यक्ति था, जो सूर्य के समय में, दिन के समय में अपने शरीर को त्यागा था, वो गया था भगवान के डायरेक्ट धाम में, जहां से वो वापस नहीं आ सकता था। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो चंद्रमा तक गया है, चंद्रलोक तक गया है, इसका दोबारा एक समय पे जन्म होगा और पुनः इसको जन्म लेना होगा।
तो जो पहला वाला पाथ है वो किनका पाथ है? जो कर्मीज है या ज्ञानी है सॉरी, ये जो योगी हैं और ज्ञानी हैं, जो योग करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ऐसे लोग उस मार्ग से जाते हैं और भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन ये दूसरा वाला मार्ग है, ये कर्म कांडियों का मार्ग है। कर्म कांडी मतलब जो शास्त्रों में बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं कि ऐसा करने से पत्नी मिलेगी, ऐसा करने से पुत्र मिलेगा, इस यज्ञ को करेंगे तो पैसा मिलेगा, इस यज्ञ को करेंगे तो प्रसिद्धि मिलेगी। तो जो उन कर्म कांड में विश्वास रखते हैं वो लोग मैक्सिमम बताया गया है कि वो चंद्रमा तक जाते हैं या फिर किसी भी स्वर्ग लोक में, जो हेवनली प्लैनेट्स हैं वहां तक वो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनको दोबारा से वहां पे आना होता है। तो अब आप सभी भक्तों के मन में प्रश्न आएगा कि हमको कौन से समय में जाना चाहिए, है ना? जब हमारा शरीर छूटेगा, जब हमारी मृत्यु होगी, तो वो कौन से समय में हो जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो भगवान आगे 27वें श्लोक में बताते हैं कि जो भक्तगण हैं, जो भक्ति करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग जब भी अपना शरीर त्यागें, चाहे अंधेरे में शरीर त्यागें या उजाले में शरीर त्यागें, चाहे पहले वाले मार्ग में शरीर त्यागे, पहले वाले समय पे, या दूसरे वाले समय पे शरीर त्यागे, वो दोनों में ही कुछ भी हो, तो वो क्या होता है, वो मेरे पास ही आते हैं। तो इसलिए भक्तों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे हम तो तब शरीर त्यागते तो अच्छा होता, या उन्होंने तब शरीर त्यागा होता तो अच्छा होता। किसी भी समय शरीर त्यागने पे अगर आप भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, आपका हृदय शुद्ध हो चुका है, तो आपको भगवान की ही प्राप्ति होगी, चाहे आप रात को शरीर त्यागें, चाहे आप सुबह को शरीर त्यागें। इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी को भक्ति में स्थिर रहना चाहिए, हमेशा भक्ति में लगे रहना चाहिए, ना कि अन्य अन्य मार्गों को ट्राई करना चाहिए। फिर आगे भगवान 27वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, मतलब भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान के बारे में सुनता है, पढ़ता है, भगवान का विग्रहों का दर्शन करता है, परिक्रमा इत्यादि करता है, वो वेदों का अध्ययन, तपस्या, दान और अनेक अनेक प्रकार के कर्मों से प्राप्त होने वाले जो फल हैं, उनसे वंचित नहीं रहता। और सिर्फ इतना ही नहीं, भक्ति करने मात्र से वो इन सभी फलों को बहुत सरलता से प्राप्त कर लेता है और अंत में मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो भक्तों को कुछ अलग से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ भगवान का नाम अच्छे से लें, भगवान के भक्तों की सेवा करें, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करें, भगवान के पवित्र धामों में हम कुछ दिनों के लिए रुकें और वहाँ निवास करें। इन सब चीजों को करने से ही हमको वो सारे फल प्राप्त हो जाएंगे जो कि वेद पढ़ने से प्राप्त होते हैं, तपस्या करने से प्राप्त होते हैं, दान करने से प्राप्त होते हैं और अन्य अन्य प्रकार के वैदिक कर्म करने से प्राप्त होते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने से। तो आप सोचिए कि भक्ति कितनी अच्छी चीज है और कितना सरल मार्ग दिया है। ना यहाँ पे तपस्या करने के लिए आपको कहा जा रहा, ना आपको किसी प्रकार का दान करने के लिए कहा जा रहा, ना आपको अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ करने के लिए कहा जा रहा। सिर्फ आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान के वैष्णव भक्तों का संग कीजिए, सिर्फ इतने से आपको भगवान की प्राप्ति बहुत ही सरलता से हो जाएगी। तो हमारा ये जो अध्याय है 8वां, जिसका नाम था अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति,
ये यहाँ पे पूर्ण हो चुका है। अगले क्लास से हम 9th चैप्टर से आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो आप प्लीज कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। उमा माता जी हैं। जैसे आपने बताया कि अभी कलयुग चल रहा है और यहाँ पे सब मेल मिलाप भी करते हैं। तो इससे पहले जो युग थे, तो क्या उनमें ऐसा था कि मीटिंग वगैरह करते थे, लोग संग करते थे? सभी युगों में सब कुछ होता है, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी। पर ये तो कह रही है कि ये कलयुग में ही है, इससे पहले नहीं था। जैसे उनको पहले तो आशीर्वाद से किसी पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति करते थे, या फिर अग्निदेव का पूजा कर लिया, उससे प्राप्ति हो गई, या फिर किसी ऋषि को देख लिया, या फिर किसी से कुछ मांग लिया तो वहां से पुत्र या संतान की प्राप्ति होती थी, संग से वो नहीं भी होती थी। वो भी होता था, लेकिन वो कोई स्पेशल केसेस में था ऐसा। अभी कलयुग में ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन मोस्टली मीटिंग से ही जो है सारे जो बच्चे थे वो उत्पन्न हुआ करते थे। जैसे हम सभी जानते हैं कि कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जो सरस्वती जी हैं, ब्रह्मा जी की जो पत्नी है, वो वास्तव में उनकी बेटी थी, लेकिन उनको एक बार उनके ऊपर लस्ट आने के कारण उनको एज अ वाइफ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो वहां पे यही बात बताई जाती है कि वो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, है ना, जबकि मानसिक, मन से उत्पन्न की गई एक स्त्री थी। तो इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल डॉटर या सन हुआ करते थे। और जब हम आगे पढ़ते हैं बहुत सारी स्टोरीज आती हैं जिसमें आता है कि लस्ट उनको जो है आ गया। तो लस्ट का मतलब क्या है फिर? जब हम सुनते हैं अनेक अनेक कथाओं में कि बड़े ऋषि मुनि थे, विश्वामित्र थे, या और भी कोई ऋषि थे, उनको कोई अप्सरा आई तो उसको देख के उनको काम उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब यही है कि उस समय पे भी मीटिंग के द्वारा बच्चे उत्पन्न होते थे। और ऐसी बहुत बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन सुनाएंगे तो मतलब एक एक पूरी क्लास भी जो है कम पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने संघ के द्वारा बच्चों को उत्पन्न किया। जितने देवी देवता की उत्पत्ति है, जितने भी हम देवी देवताओं को जानते हैं, डेमिगॉड्स को, और जितने भी असुरों को हम जानते हैं, इनकी भी सभी की, ज्यादातर सभी की उत्पत्ति मीटिंग के द्वारा ही हुई है। तो जैसे कर्ण का भी हमें पता है, तो वो भी वैसे ही हुए थे, बट उन्होंने शायद ऐसा कुछ श्राप दिया था, या फिर कुछ उन्होंने ऐसा बोला था कि हाँ, कलयुग में सबको संग करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। वो अलग कुछ बात हुई। तो कुंती महारानी के साथ कुछ स्पेशल केस था। एक बार उन्होंने अ, दुर्वासा मुनि, एक महामुनि थे, उनकी सेवा की थी। तो उन्होंने उन्हें वरदान दिया था कि आप जिस भी देवता को चाहोगे तो वो आएगा और आप उससे गर्भ धारण कर सकती हो।
और उस गर्भ धारण करने से जो आपका यौवन है वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो देवता है वो आपके साथ ऐसा भौतिक संग नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे, तो उनको उसके द्वारा पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति हो सकती है। और जो महाराज पांडु थे, कुंती के जो कि पति थे, तो उनको एक श्राप दिया गया था कि जब भी वो मीटिंग करने के लिए अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए कुंती महारानी ने जो अपने ये 3 पुत्र थे, इनको प्राप्त किया था देवताओं के द्वारा। और उस वरदान को टेस्ट करने के लिए जो उनको उन साधु ने दिया था, तो कर्ण, उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया, तो सूर्य देव आए, और क्योंकि वरदान का जो फल था वो उन्हें देना था, तो उनको एक पुत्र देके वो चले गए। लेकिन क्योंकि वो विवाहित नहीं थी और किस किस को क्या क्या समझाती, तो उन्होंने इसलिए कर्ण को एक पानी में शायद कहते हैं कि बहा दिया था, फिर वो किसी सारथी के यहाँ पे बड़े हुए। तो जब कर्ण को ये बात पता चली कि उनकी माता के वास्तव में 5 नहीं 6 पुत्र हैं, और उन्होंने ये बात छुपा के रखी, अगर शायद ये बात वो पहले बता देती तो हम आपस में युद्ध नहीं लड़ते और मैं भी पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ता। तो उन्होंने, ऐसा मुझे पता नहीं है कि ग्रंथों में ऐसा दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि कर्ण ने फिर वहां पे श्राप दिया कि जो स्त्रियां हैं उनके पेट में कोई भी बात पचेगी नहीं। वो कोई भी बात को ज्यादा समय अपने अंदर धारण करके नहीं रख पाएंगी, और अगर उनको बता दिया तो वो किसी ना किसी को जरूर बता देंगी। इसलिए कोई ज्यादा सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल बात होती है तो वो माताओं को नहीं बतानी चाहिए, वो जल्दी से किसी ना किसी को बता देती हैं और ऐसा बोल देंगी कि देखो मैंने तुमको बताया है लेकिन तुम किसी को मत बताना। फिर ऐसे ही जो दूसरी माता होगी वो भी किसी और को बता देंगी और कहेंगी कि देखो मैंने सिर्फ तुमको बता। फोन करो उसको। तो ऐसा कर करके वो बहुत रहता है ये बात। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ ड्राइंग पेंसिल करके कोई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चरण स्पर्श। आपसे एक प्रश्न है। जैसे आपने भक्ति के बारे में बताया, हाँ भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पर इनका एक ओपिनियन है। अच्छा, भक्ति का मतलब क्या प्रेम से हो सकता है क्या? भक्ति मतलब भक्ति इज इक्वल टू प्रेम? हाँ, भक्ति का सबसे पहला जो स्टेज है वो है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब फेथ। और जब वो फेथ स्ट्रांग होता रहता है, स्ट्रांग होता रहता है, स्ट्रांग होता रहता है, तो जो उसका प्योरेस्ट फॉर्म है, वो प्योरेस्ट फॉर्म है प्रेम, लव। जब हमको भगवान पे इतनी श्रद्धा हो जाती है, पूर्ण श्रद्धा जिसको कहा जाता है, तो वो अपने आप लव का फॉर्म ले लेती है। जी प्रभु जी। अभी 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 जगन्नाथ जी की यात्रा निकली है काफी टाइम, काफी जगहों पे। तो क्या ऐसा है कि जगन्नाथ जी का जो दिल है, क्या वो सोने का है या फिर उसमें हार्ट बीट है? डॉक्टर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि उनके उसमें अभी भी मूर्ति में मतलब ऐसे हार्ट बीट चलती है। डॉक्टर्स बिलीव करते हैं नहीं करते हैं तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, हर 12 वर्ष बाद एक नव क्लेवर होता है
और ऐसा बताया जाता है कि वो बिल्कुल अंधेरे में होता है, सबकी आंख पे पट्टी बंधी होती है, और जो हेड पुजारी होते हैं, बहुत मेन व्यक्ति होते हैं, वो भगवान जगन्नाथ जी का हृदय निकाल के और दूसरे विग्रह में उसको शिफ्ट कर देते हैं। बताते हैं वो कुछ ऐसा अ, मतलब गीला पदार्थ जैसा होता है, जैसे स्लाइम होती है, उस तरीके का कोई पदार्थ होता है, और उसको हमेशा 12 वर्ष बाद चेंज किया जाता है। मुझे बहुत ज्यादा उस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि हर 12 वर्ष में चेंज किया जाता है। तो प्रभु जी जो अभी हुआ था, तो क्या अभी ऐसा नहीं हुआ था? अभी तो चेंज नहीं किया था उनका नहीं, हृदय हर ऐसा? हर उसमें नहीं होता, वो 12 साल में सिर्फ एक बार होता है। उनमें भगवान के नए विग्रह जो है दिए जाते हैं, और तब ऐसा होता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मधुरा माता जी कह रहे हैं कि अब किसी का कोई डाउट नहीं है। ठीक है। मैं भी आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भी थोड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ, तो हम एंड करेंगे। ये है क्या प्रश्न? संजय प्रभु का कोई डाउट है, वो हैंड रेज कर रहे हैं। पिंकी माता जी हैं, इनका भी डाउट है। ले लीजिए, कुछ एक एक क्वेश्चन दोनों से ले लेते हैं, और फिर क्लास को एंड करेंगे। जी प्रभु जी, पिंकी माता जी है। प्रभु जी ये पूछ रही है कि ये जो आपने बताया था देह त्यागने का, जो अग्नि से करते हैं, तो क्या ये योगी लोग ही करते हैं? हाँ। और वो वाला जो पॉइंट था वो समझ नहीं आया था, आप फिर से बता सकते हैं क्या कि चंद्रमा बढ़ता है, घटता जो है, या योगी, फिर सूर्य? हाँ, जो योगी होते हैं, पहले तो आपको ये समझना, दो पक्ष होते हैं, है ना, दो समय होते हैं। 14 दिन तो चंद्रमा बढ़ता है और 14 दिन घटता है। तो जिस समय में चंद्रमा बढ़ता है, उस समय को बोला जाता है शुक्ल पक्ष। और दूसरा समय है जिसमें चंद्रमा घटता है। तो उन 14 दिनों में जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, और सूर्य पृथ्वी के उत्तर दिशा में होता है, 6 महीने तक पृथ्वी के उत्तर उत्तरायण में होता है सूर्य, और 6 महीने तक दक्षिण में होता है। तो उन 6 महीनों में जब कोई अपने शरीर को त्यागता है, अपनी इच्छा से, सही मुहूर्त पे, सही समय पे, और योग करते हुए, क्योंकि योगी जन जो होते हैं उनका अपने जो प्राण है उनके ऊपर कंट्रोल होता है, और जब वो चाहते हैं तब अपने प्राण को त्यागते हैं। तो आपने कई बार सुना भी होगा कि वो महात्मा थे, वो योगी थे, उन्होंने पहले ही बता दिया कि कल मैं चला जाऊंगा, या इस समय पे इस दिन मैं चला जाऊंगा। तो वो अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो समय है उस पे प्राण त्यागने की वजह से वो भगवान के पास चले जाते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, वो जो कि कर्म कांड इत्यादि में विश्वास रखते हैं, वो जब प्राण को त्यागते हैं, जो सकाम कर्म इत्यादि करते हैं, तो वो फिर मोस्टली वो धुएं के, मतलब रात्रि के समय प्राण को त्यागेंगे, और उस समय में प्राण को त्यागेंगे जब चंद्रमा घट रहा होता है। तो उस समय में क्या होता है, फिर वो चंद्रमा तक ही जा पाते हैं, या किसी भी हेवनली जो प्लेनेट्स हैं, स्वर्ग इत्यादि, उन तक उनकी पहुंच होती है। लेकिन जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो उनको पुनः इस संसार में आना होता है ना।
जी, जी, वही वो पूछेगी जैसे जो चंद्रमा जब घट रहा हो तो उसमें दोबारा उनका जन्म होता है, मतलब वो दोबारा उनको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भक्तों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम चंद्रमा के समय में जाएं कि सूर्य के समय में, हम भगवान के पास ही जाएंगे। हमें वापस नहीं आना होगा इस संसार में। जी, प्रभु जी। प्रभु जी, मधुरा माता जी कह रही हैं कि अब नहीं है प्रश्न। ठीक है, एंड करेंगे माता जी, है ना, मेरे को भी थोड़ा काम है, समय भी हो गया है, नेक्स्ट टाइम लेंगे सबके प्रश्न। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।